दोस्तों, ये जो आरक्षण को लेकर विवाद है वो कई सालों से चला आ रहा है और इस पर डिबेट भी खूब हो रहे हैं, चर्चाएं भी खूब हो रही है। लेकिन अब सरकार इसमें एक नया चैप्टर जोड़ने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर तय करने के नियम बदलने वाले एक प्रस्ताव लाने वाली है। और ऐसा इसलिए कर रही है ताकि सरकारी विभागों में, सार्वजनिक उपकरणों में, विश्वविद्यालयों में, निजी क्षेत्र और राज्य सरकार के जो संस्थान हैं उनमें एक जैसा मानक लागू हो सके। आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि किस पद पर या फिर आय सीमा पर आने वाले ओबीसी वर्ग के लोग आरक्षण के लाभ से बाहर होंगे। फिर ये अभी सभी क्षेत्रों में एक समान तरीके से तय किया जाएगा और इससे जाति प्रमाण पत्र जारी करने में भी आने वाली दिक्कतें कम होगी और आरक्षण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकेगा। इसे समझने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है। जो क्रीमी लेयर है उस पर सुनवाई की बात होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और इस बीच में सरकार एक अलग से प्रस्ताव लाने जा रही है। अब असल में ये जो जानकारी बता रहे हैं आपको, इसमें विस्तार से एक न्यूज़पेपर ने डिटेल्स में छापा। कहा कि ये जो प्रस्ताव है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी, लॉ मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, नीति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो एनसीबीसी है, इसके बीच में कई दौर की बैठक के बाद इसे तैयार किया गया है। उद्देश्य है कि सभी क्षेत्रों में एक समान मापदंड तय कर ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना। तो इसमें क्रीमी लेयर भी आएगा। अब क्रीमी लेयर की जो अवधारणा है 1992 में सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार मंडल आयोग के फैसले के बाद इसे लागू हुई थी। शुरुआत में 1953 में, जो 1993 में इसकी बात हुई थी और 1993 में आय सीमा 1 लाख रुपए तय की गई थी, जिसे 2004 और 2008 2013 में संशोधित किया गया और 2017 में ये सीमा बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। क्रीमी लेयर से जिनकी 8 लाख से ज्यादा आय है वो क्रीमी लेयर में माने जाएंगे और उससे कम वाला नॉन क्रीमी लेयर में। और इसके तहत जो हाई पोस्ट पे है, उच्च पद पर हैं और उस पर आसीन है, उसे ओबीसी वर्ग के वे लोग जिनकी आय पद लिमिट ज्यादा है, उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाएगा। तो 2017 में जो कुछ केंद्रीय पीएसयूज हैं उसमें पद समानता का निर्धारण हो गया था और इसके बाद भी निजी क्षेत्र में, विश्वविद्यालयों में, राज्य सरकार के कई संगठनों में और शैक्षणिक संस्थानों में यह अभी भी पेंडिंग है। और इसके कारण कई बार ओबीसी वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने में दिक्कतें आती थीं और इसी को लेकर सरकार एक नई जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रही है। विश्वविद्यालयों के शिक्षण पद पर जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का वेतन आमतौर पर लेवल 10 या इसके ऊपर जो से शुरू होता है, जो कि सरकार के ग्रुप ए पदों के बराबर है। और ऐसे में प्रस्ताव है कि इन पदों को क्रीमी लेयर में शामिल किया जाए, जिससे उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का लाभ न मिले। वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में भी पद वेतनमान में काफी अंतर होने के कारण पद समानता का निर्धारण मुश्किल है, इसलिए वहां पर भी आय संपत्ति मानदंड के आधार पर निर्णय लेने का सुझाव दिया गया है। अब केंद्र सरकार के जो स्वतंत्र, स्वायत्त और संवैधानिक जो निकाय है उसमें पद पर समानता केंद्र राज्य सरकार के अधिकारियों को वेतन स्तर पर एक बराबरी का प्रस्ताव दिया है और इसी तरह विश्वविद्यालय में भी गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए है, पद लेवल के अनुसार से वेतन दिया जाएगा और इसे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा या हटाया जाएगा। अब राज्य पीएसयू के लिए प्रस्ताव है कि केंद्रीय पीएसयू की तरह 2017 के मानक लागू हो, जिससे सभी कार्यकारी स्तर है, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल है, उसके पद पर बोर्ड स्तर के अधिकारी और प्रबंधकीय मैनेजर पद पर भी तैनात अफसर क्रीमी लेयर में आ जाए। तो हालांकि इनमें भी है कि अधिकारियों की जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम होगी तो फिर वो क्रीमी लेयर में शामिल उन्हें नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनकी आय 8 लाख से ज्यादा होगी उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल किया जाएगा। पीएसयू जो राज्य के पीएसयू है उसके लिए प्रस्ताव है कि केंद्रीय पीएसयू की तरह 2017 के मानक लागू हो, लेकिन सभी कार्यकारी स्तर पर एग्जीक्यूटिव लेवल के पद, बोर्ड स्तर के अधिकारी और मैनेजर पद पर जो तैनात अफसर हैं उनके लिए क्रीमी लेयर लाया जाए,
ताकि इनकी जो सैलरी है अगर 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमी लेयर, और अगर इससे ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर में इन्हें रखा जाएगा। हालांकि क्रीमी लेयर को का जो विवाद है वो 2024 में भी उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर को लागू किया जाए, जैसे ओबीसी में लागू है। लेकिन एससी एसटी में लागू होने को लेकर विवाद होने लगा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ठंडा पड़ गया। अब एक और बार फिर से ये याचिका पड़ी है और इस पर भी फिर से सुनवाई होनी है। फिलहाल ये जो जानकारी थी, वो प्लान है सरकार का, वो हमने आप तक पहुंचाया है। ये कितना इम्प्लीमेंट होता है आने वाले वक्त में पता चलेगा, और कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जानकारी अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर करें।